नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम 9वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम काम और ब्रह्मा जी का जो संवाद हुआ उसके बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहाँ जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में न आए। उनके सारे प्रियतन व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटह आदि अनेकों वागों को बजाया और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? न हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम ने कहा कि ये उत्पन्न होते ही मार्य करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों के साथ ज्ञान मार्ग के बाधक हुआ करेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिवजी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनका मोह नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को न भस्म कर दे। यह कहकर काम ने अपने वसंत रति और मार गण को साथ लेकर शिवजी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निरुत्साह हो मारगणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिवजी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। यह तो कहिए कि शिवजी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने वाला मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान को जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्रह्मा, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा मैं सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सब परिवार मारगण और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे
दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया, और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तथा मेरा दुख दूर होगा, और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है, तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएगी, और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। हे तात, शिवा शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिवजी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप है। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप है, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिवजी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी है। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया, तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो, तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय गुरु जी।